लेकिन ये जो मोनसेंटो, इनको तरक्की सफलता मिली और उन्होंने सोचा कि इसका फ़ायदा पूरे दुनिया में होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कंपनी है, सीड कंपनी महिको, उनके साथ मिलकर, और वो जीन किसी तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आ गया और फिर उसको उन कॉटन हाइब्रिड्स में डाला गया जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कॉटन हाइब्रिड्स बनकर तैयार हुए जिसमें हमारे बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर की सीड कंपनीज हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। और हमारी प्रोडक्शन इस बीटी कॉटन बनने के बाद, हमारी प्रोडक्शन जो कभी 2002-3 में ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, बीटी कॉटन 2 में आ गया था, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन उस टाइम 14-15 मिलियन बेल्स के करीब होती थी, जो कि बढ़कर 15-16 तक करीब करीब 10-12 साल के बाद 40 मिलियन तक करीब करीब पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। उसमें जो पेस्टिसाइड के जो स्प्रे होते थे वो बहुत कम हो गए और किसानों की लागत उसमें बहुत कम हो गई, उधर से पैदावार भी बढ़ गई, तो उनको नेचुरली एक इनकम भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, जो बीटी कॉटन हाइब्रिड में जो पैदावार हुई और जो बीटी कॉटन हाइब्रिड नहीं है, जो बीटी नहीं है जिसमें हाइब्रिड में, उस कंपैरिजन में करीब करीब 10 से 12 हजार रुपए का प्रति एकड़ किसान को फायदा हुआ। लेकिन अब वो 40 से घटकर हमारी जो प्रोडक्शन है कॉटन की वो 30 अभी बहुत चिंताजनक तरीके से घट रही है, 30 मिलियन बेल की तरफ आ गई है, क्योंकि हम लोग नई किस्में बीटी कॉटन के बाद हम ले ही नहीं पाए। हमारे यहाँ बीटी कॉटन के बाद अपने इंडिया में, भारत में कोई दूसरी जीएम क्रॉप आई नहीं जो कि आनी चाहिए थी अब तक। 2002 को लेकर आज तक अगर मैं कहूँ करीब करीब 25 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई दूसरी जीएम क्रॉप, सिर्फ कॉटन नहीं कोई और भी जीएम क्रॉप नहीं आई।